बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। टू दी पॉइंट बात करूंगा। जो करंट इशू चल रहा है हाफिज़ सगीर साहब का और हमारे नौजवानों का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। सारे गरीब और हालात के सताए हुए लोग, सारे नौजवान एक गरीब एक भिखारी मुल्क के नौजवान हैं। उनका एक जेन्युइन मसला है जो सबको मिलकर हल करना चाहिए। खासकर हाफिज़ सगीर साहब को इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि उनके हालात काफ़ी ख़राब हैं। सप्लायर बड़े ही ज़ालिम होते हैं, उनमें इंसानियत नहीं होती। बाकी सब कुछ बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब तनख्वाही नहीं मिलती तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। गलतियाँ हो जाती हैं, लापरवाही हो जाती है। हाफिज़ सगीर साहब कहीं छुपे नहीं हैं, भागे नहीं हैं, फ़ोन बंद नहीं किया। उनकी एजेंसी भी वही है, उनका ऑफिस भी वही है। उनके पास जाएँ, वो मसला हल करेंगे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सगीर साहब के साथ सियासी बोझ रखते हुए उनको माफिया बोलें, उनको इंसानी स्मगलर बोलें। हाफिज़ सगीर साहब पिछले 20 साल से लोगों को बैरून ममालिक भेज रहे हैं। पूरे जम्मू तक पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजा। आज तक किसी के साथ कोई भी ऊँच नीच नहीं हुई। अगर किसी के साथ कोई मसला हुआ भी तो उसे फ़ौरन हल कर दिया गया। हाफिज़ साहब की तरफ से आज से 11 साल पहले मैं और मेरे साथ 300 आदमियों को 2 महीने के अंदर हाफिज़ साहब ने सऊदी अरब शिरक अल मुअद्दिब में भेजा। मुझ समेत कितने लोगों ने पैसों का उधार किया। किसी ने 2 साल में वापस किए, किसी ने 1 साल में वापस किए और किसी ने वापस ही नहीं किए, और हाफिज़ साहब ने भी कुछ नहीं बोला। किसी एक वजह से दूसरे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही कारोबार और सियासत को मिक्स करके सियासी बदले लेने चाहिए। हम भी परदेश में हैं, हमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो लड़के वहाँ से वीडियोज़ भेज रहे हैं, उनकी वीडियोज़ में जो भी मसाइल नज़र आ रहे हैं, हम भी कितनी दफ़ा ये मसाइल फ़ेस कर चुके हैं। आपके सामने जो वीडियो चल रही है, हम लोगों पे भी कितनी दफ़ा ऐसे दिन आए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये एक सऊदी अरब की वीडियो है। उन लड़कों को भी हिम्मत करनी चाहिए, वहाँ कंपनी या सप्लायर से बात करें, और हाफिज़ सगीर साहब को भी उनका ये मसला हल करना चाहिए। वो हल भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर लड़के वापस आना चाहते हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएंगे। सऊदी अरब में भी और दुबई में भी ऐसे मसाइल हो जाते हैं। कंपनी या सप्लायर अगर गलत करे तो इसका सारा कसूर एजेंसी या एजेंट का नहीं होता, क्योंकि किसी को मुकम्मल मालूमात नहीं होती। ऐसा हो जाता, और वहाँ भी कंपनी के साथ मामला हल किया जाएगा, उनके सारे मसले हल किए जाएंगे। क्योंकि हाफिज़ सगीर साहब का एक लीगल इदारा है, उनके पास लाइसेंस है, जिसे पूरी दुनिया का एक निज़ाम है। हाफिज़ सगीर साहब कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे ना। अगर कोई मसला है भी तो उसका इजाला किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के सर पे जिस चाचा निज़ामुद्दीन का हाथ है, उस चाचा की वजह से मुल्क में बेरोज़गारी है, नौजवान तंग हैं, लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मजाक बना कर रख दिया। पाकिस्तान के पासपोर्ट की 2 टके की इज़्ज़त नहीं है। इराक़ में पाकिस्तानियों और बंगालियों की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन किसी दूसरे को माफिया या स्मगलर बोलने से अच्छा है कि अपने आकाओं से पूछें और उनको बताएं कि आपकी वजह से पाकिस्तानी कितने ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, क्या इज़्ज़त है उनकी। हम कश्मीरी मुफ्त में पीस रहे हैं। सियासी बोझ में औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। असल में इराक़ में 3 से 4 कंपनियाँ अच्छी हैं, डाइवो, हुंडई और पता नहीं एक और है 377 शायद। बाकी कंपनियों का कोई हाल नहीं है। लेकिन ये कंपनी भी रमज़ान में लोगों से 10 घंटे काम ले रही है। वहाँ पे कोई कानून वगैरह को फॉलो नहीं करता इतना। पाकिस्तान जैसा निज़ाम है वहाँ पे, और कंपनियां बहुत ज़्यादा काम लेती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सारी चाइना की है, कोरिया की है। और आपको पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि कोरिया और चाइना और तुर्की ये 10 घंटे काम लेती हैं आम हालात में। आपको पता है कि ये लोग ना खुद बैठते हैं और ना किसी को बैठने देते हैं। इराक़ में वैसे भी हालात ठीक नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसा कानून है, वहाँ पे ख़ासकर पाकिस्तानियों की 2 टके की इज़्ज़त नहीं है। तमाम एजेंसीज़ और एजेंटों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गरीब लोगों से इतने पैसे मत लें। बेरोज़गारी है, कम से कम इतने पैसे लें ताकि कोई कंपनी की तरफ से कोई मसला बन भी जाए तो तब लेने और देने वाला दोनों इस खर्चे को बर्दाश्त कर सकें। कुछ साथी काफ़ी जज्बाती हो रहे हैं, उनके जज्बात की हम कदर करते हैं। जो किसी गरीब के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, लेकिन उसके लिए नीयत साफ़ रखनी चाहिए। सियासी बुग़्ज़ में दूसरे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी की अच्छाइयाँ भी हाईलाइट करनी चाहिए। हज़ारों अच्छाइयों में एक गलती या बुराई को तरजीह नहीं देनी चाहिए। चाचा निज़ामुद्दीन को बोलें कि अपने मुल्क में आईन और कानून की पासदारी करें, मुल्क की इज़्ज़त के लिए काम करें, लोगों के रोज़गार के लिए काम करें, अपनी आवाम और पासपोर्ट की इज़्ज़त का ख्याल रखें, अपने ख़जाने ही डबल मत करें। कश्मीरियों की भी जान छोड़े और कश्मीरी भी अपनी औकात समझ जाएँ तो बेहतर होगा। किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। किसी की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं था, तनकीद बराए इस्लाह करना मेरा मकसद था। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने